अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहला राजा, उसका तीसरा अध्याय, उसकी तीसरे पद से चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था, लेकिन वो ऊंचे स्थान पर प्रभु के लिए होम बलियां चढ़ाया करता था। गिबोन एक बार राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया और ऊंचे मुख्य स्थान वही था। तब वहां की बेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में रात को यहोवा ने सुलेमान को दर्शन दिए स्वप्न में और कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दे दूंगा। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई धर्म मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक कि उस पर करुणा की थी, उसे उसकी राजगद्दी पर विराजने वाले पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। तब सुलेमान आगे लिखता है 9वें पद में, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने सुलेमान को एक ऐसा वरदान दिया। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए तूने जो वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु, ना धन, और ना अपने शत्रु का नाश, बल्कि विवेक और बुद्धि मांगी। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन, महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। मित्रों, ये पुराने नियम से लिया गया है। इसमें सुलेमान राजा के विषय में बताया गया है। दाऊद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सुलेमान, जो परमेश्वर से दाऊद के समान ही प्रीति रखता था, उसके मार्ग पर चलता था और परमेश्वर से बेहद प्रेम करता था, वो परमेश्वर के लिए तमाम प्रकार की मेल बलियां और होम बलि चढ़ाता था। गिबोन एक बहुत ऊंचा स्थान है, वहां पर उसने जाकर एक बार 1000 होम बलियां चढ़ाई। तब रात्रि को स्वप्न में परमेश्वर ने उसे से प्रसन्न होकर परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, मांग, तुझे क्या मांगना है। तब सुलेमान ने कहा कि तू मेरे पिता दाऊद, जो कि सच्चाई से चलता था, और तूने उसका राज्य मुझे दिया है, और इतना बड़ा राज्य, ये इस्राएल राज्य बहुत बड़ा है, इसको चलाने के लिए तू मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तूने और कुछ नहीं मांगा, केवल बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगी है। इसके साथ साथ मैं तेरे को धन और संपदा और दीर्घायु भी देता हूं। लेकिन याद रख, अपने पिता दाऊद के अनुसार यदि तू मेरे मार्ग में चलता रहेगा, तो मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और इस प्रकार सुलेमान राजा बुद्धि, ज्ञान और संपदा में इतना प्रवीण हुआ कि उसके समान कोई भी राजा उस वक्त नहीं हुआ। और परमेश्वर ने उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर दिया, क्योंकि उसने मुख्य चीज जो थी बुद्धि और ज्ञान और समझ, जो आज हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। और वो इस्राएल का राजा हुआ था सुलेमान, उसने यही परमेश्वर से मांगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे अति प्रसन्न होकर उसे बुद्धि, ज्ञान के साथ साथ अपार धन, संपदा और दीर्घायु से भी तृप्त किया, और उसके समान कोई भी राजा इतिहास में नहीं हुआ। शिवा की रानी ने भी उसकी चर्चा सुनी और वो उसके पास आई, उसने भी उसको काफी धन संपत्ति देकर और
उसकी बहुत बड़ाई की, यानी परमेश्वर ने उसको बहुत सुलेमान को आगे बढ़ाया। और उसने सुलेमान ने अपने बुद्धि ज्ञान और समझ के द्वारा अपने युवा अवस्था में उसने एक किताब लिखी जो नीति वचन सुलेमान के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें बुद्धि पुकारती है। उसके बाद जब वो वृद्धावस्था में गया तो उसने सभोपदेशक की पुस्तक लिखी, जिसमें लिखा है सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, केवल एक ही चीज है कि अपने परमेश्वर को के आगे रहना और उसको उसकी आराधना करना और अपना समर्पित जीवन करके परमेश्वर को चढ़ाना, यही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मित्रों, हम जानते हैं कि सुलेमान बहुत कुछ मांगना चाहता था, लेकिन उसने नहीं मांगा, उसने बुद्धि ज्ञान और समझ को मांगा। इसलिए मित्रों, हम बुद्धि ज्ञान और समझ यदि परमेश्वर से मांगे तो वो हमें बिना उलाहना देता है। बुद्धि ज्ञान समझ के द्वारा ही इंसान प्रतिष्ठित होता है। हम अपने परमेश्वर से दुआओं में प्रार्थनाओं में हमेशा बुद्धि ज्ञान और समझ को ही मांगे, लेकिन अधिकतर देखते हैं कि लोग तमाम अपने लालच में आकर इधर उधर की बातें मांगते हैं जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि अपनी लालसाओं में तरफ होकर इंसान उसको बेकार करना चाहता है। लेकिन जो इंसान बुद्धि ज्ञान और समझ परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान समझ देता है, वो इंसान प्रभावशाली होता है, परमेश्वर के मार्ग पे चलता है। लेकिन सुलेमान बहुत ही प्रतिष्ठित और बुद्धिमान ज्ञानवान हो गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके कुछ ऐसे कार्य हो गए थे जिससे उसका पतन संभव था। सुलेमान राजा ने फिरौन की बेटी और अन्य जातियों से, जिसमें मोआबी, अम्मोनी, एमोनी, दिबोन और हित्ती की स्त्रियां थी, उनसे प्रीति करने लगा। और उसने तमाम विवाह के 700 उसकी रानियां थी, और वो स्त्रियां जो थी अपने बाल जबून देवताओं की ओर फिरी थी। और उसने उन स्त्रियों ने सुलेमान के जीवन को भी पतन के ग्रस्त में डाल दिया, और वो भी बाल जबूलन देवताओं की ओर मुड़ गया, जिससे उसका पतन होने लगा, यानी उसके जीवन में पाप आने लगा फिर। लेकिन वो सतर्क ना रहा, और इस प्रकार सुलेमान को परमेश्वर ने प्रतिष्ठित सब कुछ दिया था, लेकिन वो अपनी अभिलाषाओं में पड़कर उसका पतन हो गया, और उसका राज तितर बितर हो गया, और उसका अंत हो गया, क्योंकि परमेश्वर तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। 11वां पहला राजा 11वां पद उसके 11वां अध्याय 9वां पद में लिखा, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने कई बार उसको दर्शन देकर उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना। दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ नहीं मांगते, और यदि प्रभु हमको किसी तरह से आशीषित करता है तो हम वशीभूत होकर अपनी अभिलाषाओं में ही पड़कर पाप कर बैठते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान बुद्धि और समझ परमेश्वर से मांगे तो हम जीवित रहेंगे। इसके साथ साथ वो हमको धन ऐश्वर्य और दीर्घायु से भी तृप्त करेगा, जब हम परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान और समझ मांगेंगे, और प्रभु हमको प्रतिष्ठित करेगा। इसलिए आज हम संकल्प करें कि हमारी प्रार्थनाओं में बस एक ही शब्द हो कि हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दे, ताकि खुदावन मैं तेरे प्रेम की गहराई को और समझ सकूं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आशा है आज के प्रेरणादायक वचन से आप काफी लाभान्वित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।